Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear students, आज मैं आपको बिजनेस मैथ एंड स्टडीज का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मीन। ठीक है, जो यूनिट सेकेंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले दो क्लास में हमने देखा कि कैसे हम मीन या एवरेज कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत। तो हमने वहां पे देखा कि इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत यदि हमको मीन या एवरेज कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम तीन मेथड अप्लाई करके, ठीक ना, हम मीन या एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक ना, फर्स्ट मेथड जो था हमारा वो डायरेक्ट मेथड था, सेकेंड हमारा शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड, और थर्ड जो था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से मीन या एवरेज फाइंड आउट हो जाता था। तो चलिए हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम मीन या एवरेज का कैलकुलेट करते हैं, और ये इंडिविजुअल सीरीज से किस तरह अलग होता है, किस तरह से डिफरेंस होता है। तो आइए आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट मीन या एवरेज इन डिस्क्रीट सीरीज। डियर फ्रेंड्स, डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में हमने देखा व्यक्तिगत श्रेणी में कि जब भी कोई हमारा वैल्यू या वेरिएबल अवेलेबल रहता था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, तो उसका क्या था कि उस वेरिएबल को या आइटम्स को हम लोग क्या करते थे, सम कर लेते थे। ठीक है ना, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि जब भी किसी वेरिएबल का, ठीक है ना, किसी वेरिएबल या आइटम्स का उसके साथ साथ उसका अगर फ्रीक्वेंसी भी अगर आपको गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति अवेलेबल हो। ठीक है ना, सपोज मान लीजिए कि हम फ्रीक्वेंसी को कैसे समझेंगे, तो सपोज मान लीजिए कि एक स्कूल में एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्लासिफाइड कर दिया गया है। कुछ वैसे बच्चे ऐसे हैं, कुछ सम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जिन्हें कुछ मार्क्स प्राप्त हुए हैं, जैसे 50, 60 या एबव 60। ठीक है ना, तो हम मानते हैं कि हमारे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 60 एबव मार्क्स प्राप्त हुआ है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 70 प्लस मार्क्स अचीव हुआ है। ठीक है, 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 80 प्लस मार्क्स अचीव हुआ है, और 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 90 प्लस मार्क्स अचीव हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, और उनका मार्क्स अवेलेबल ऑब्टेन की बात जो कर रहे हैं, तो मार्क्स हमारा ऑब्टेन यानी कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा वैल्यू या वेरिएबल कहलाता है, जिसको हम लोग आइटम्स भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है वही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है ना, यानी कि कितने ऐसे क्लास में स्टूडेंट हैं जिनको 60 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 60 मार्क्स या उससे प्लस मार्क्स जो है रिसीव्ड हुए हैं। ठीक है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 70 प्लस मार्क्स अचीव हुए हैं। ठीक है ना, तो 10 ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जिनको 70 मार्क्स अचीव, 70 या 70 प्लस मार्क्स अचीव हुए हैं। तो ये हमारा जो 10 है, 5 है, ये हमारा क्या होता है, यही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जितने स्टूडेंट को, ठीक है ना, जिस रेशियो से मार्क्स मिला है, ठीक है ना, वो नंबर जो हमारा, वो टोटल वैल्यू जो होता है, ठीक है ना, वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है कि हाउ टू कैलकुलेट। नंबर 2 हमारा ये है। ठीक है ना, ये नेचर जो हमारा नंबर 2 है, हमने देखा था पहले क्लास में कि अरिथमेटिक मीन जो था 3 नेचर से हम लोग का 3 कैटेगरी का था। ठीक है ना, सबसे पहले जो हमारा था वो इंडिविजुअल सीरीज से था, दूसरा था इन डिस्क्रीट सीरीज, एंड फाइनली हमारा जो था इन कंटिन्यूअस सीरीज से था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मीन या एवरेज इन डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि खंडित श्रेणी से हम मीन या और एवरेज का गणना कैसे करेंगे। तो आगे देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, कहता है कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ मीन
मीन या एवरेज in discrete series by using three formula, namely, और जिनके नाम है, और हमारा जो ये फॉर्मूला है तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला है। पता है, कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज इन डिस्क्रीट सीरीज बाय यूजिंग थ्री फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि तीन फॉर्मूला, या फिर हम लोग ऐसे इसको थ्री मेथड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग थ्री मेथड, तीन विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज के में। ठीक है ना, डिस्क्रीट सीरीज को क्या कर सकते हैं में हम लोग मीन या एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा जो ई रहेगा डायरेक्ट मेथड, हमारा जो बी होगा जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड, या फिर हम इसको इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, और लास्ट जो हमारा मेथड रहने वाला है सी, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। तो हमने देखा कि अगर हमको डिस्क्रीट सीरीज में मीन या एवरेज को फाइंड आउट करना है तो हम तीन मेथड यानी कि थ्री मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक मेथड को हम यूज करके हम अपना मीन या एवरेज को फाइंड आउट इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा वो मेथड हमारा है, तो हमने देखा यहाँ डायरेक्ट मेथड हमारा है, शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम नंबर ए को डिस्कस करते हैं। कहता क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज अंडर, हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड कैसे, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत मीन या एवरेज का कैलकुलेशन करना। ठीक है ना, तो कहता क्या है कि कैलकुलेटिंग ऑफ मीन या एवरेज अंडर डायरेक्ट मेथड by using following formula। निम्नलिखित फॉर्मूलों को क्या करते हैं हम उपयोग करके, यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन या एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा वो कौन सा फॉर्मूला रहने वाला है जो डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत यूज होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि मीन या एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, या इसको हम एन से भी इंडिकेट कर सकते हैं, सिग्मा एफ या एन, सिग्मा एफ या एन। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि हमारा जो सेकंड फिगर रहने वाला है, ठीक ना, जो इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत, ठीक है ना, जो हम यहाँ पे सिर्फ एन को लिखते थे, एन को दिखाते थे, हमारा सेकंड फिगर एन होता था। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे एन का मतलब जो है, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्क्रीट सीरीज में जब हम आते हैं, ठीक ना, तो हमारा एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आइए देखते हैं इन सभी टर्म्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं ये क्या कहने चाह रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं एफ ऐसे लिख सकते हैं, वेयर एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी। एक्स का तो हम लोग
पिछले क्लास में देख चुके हैं। एफ का मतलब क्या होता है, वेरिएबल या वैल्यू, वेरिएबल या आइटम्स भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग वैल्यू भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है ना। तो हमने एफ को पता कर लिया, एक्स को पता कर लिया, हमारा जो फॉर्मूला है एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ इंटू एक्स, यानी कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेरिएबल या वैल्यू, वेरिएबल या वैल्यू, ये हमारा इसको फुल फॉर्म से कर दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है सिग्मा एफ एक्स क्या होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स, यानी कि जो भी हमारा एफ एक्स होगा, एक्स और एफ का जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, उसको एफ एक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्स को जैसे ही हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। क्लियर है? आई होप आप सब इस टॉपिक को, इस टर्म को क्लियर रूप से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा एक टर्म्स और रह जाता है, सिग्मा एफ या एन क्या होता है, सिग्मा एफ या एन क्या इसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं सिग्मा एफ और एन क्या होता है। तो ये कहता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितने भी फ्रीक्वेंसी है वो सबको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे सम्स भी कर सकते हैं, सम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देर ना करते हुए तुरंत इस टॉपिक को नोट डाउन कर लेंगे, ताकि हम आगे एक एग्जांपल के थ्रू आइए दिखाते हैं कैसे हम मीन या एवरेज को डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। चलिए मैंने क्लीन कर लिया। अब अगला टॉपिक के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो हमारा एक एग्जांपल कहता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, और ये एग्जांपल नंबर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने इंडिविजुअल सीरीज में 3 एग्जांपल ऑलरेडी हमने कर चुका है, ठीक है। तो नंबर 4 कहता है कि फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स, find out arithmetic mean, ऐसे हमारा क्वेश्चन में पूछ सकता है। और आइए देखते हैं कि हमारा जो
हमारा जो भी पार्टिकुलर्स है, डेटा है, उसको हमने एक टेबल के अंदर ये हमारा मार्क्स है और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है? हमने देखा कि दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 10 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 4 ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको 20 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 25 मार्क्स मिले हैं। 6 ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जिनको 30 मार्क्स मिले हैं। 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 40 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 50 मार्क्स मिले हैं। क्लियर है? हमारा ये एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है ना। डेटा हमने यहाँ पे लिया कि हमारा जो स्टूडेंट है कैसे कैसे हैं। तो दो स्टूडेंट ऐसे हैं, दो विद्यार्थियों की संख्या है जिनको 10 मार्क्स मिले हैं। 4 ऐसे बच्चे हैं जिनको 20 मार्क्स मिले हैं। 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको 25 मार्क्स मिले हैं। 6 ऐसे बच्चे हैं जिनको 30 मार्क्स मिले हैं। और 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 40 मार्क्स मिले हैं। और 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 50 मार्क्स एग्जाम में मिले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो भी वेरिएबल है, जो हमारा रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ये हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। और ये वेरिएबल जो होता है ये ऊपर नीचे भी आपका रह सकता है। हो सकता है कि आपका जो एक्स हो नीचे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो ऊपर दे दिया गया हो, ठीक है ना, फर्स्ट में वो दे दिया होगा। तो यहाँ पे एग्जाम के टाइम बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। डियर फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम यहाँ पे मैथ के एक एक ट्रिक को, एक एक प्रॉब्लम को, आने वाले प्रॉब्लम को हम पहले ही आपको क्या करेंगे, उसे रूबरू करा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी परेशानी एग्जाम में नहीं होने वाली है। क्लियर है? चलिए, तो मार्क्स जो है हम ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो लिख रहा है कि हाँ ये स्टूडेंट्स की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। कभी कभी यहाँ पे क्या करता है, केवल दे देता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। कभी कभी लिखता है वेजेस, ठीक है ना, मजदूर की संख्या, और यहाँ पे लिख देगा वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है ना। तो क्यों कभी कभी केवल वर्कर देगा, तो वर्कर मीन्स क्या होता है? मजदूरों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ क्लर्क। क्लियर है? चलिए चलिए, जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा कैसे सॉल्यूशन होता है, तो आइए एक टेबल के माध्यम से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाया। सबसे पहले हमारा जो कॉलम होगा वो किसके लिए होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, यानी कि एक्स। जैसे हमारा क्वेश्चन है एज इट वैसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। और ये हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि एफ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा होगा ये होगा एफ एक्स। क्या होगा? एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे निकलता है, तो एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, या फिर एफ इंटू एक्स कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो x है वो कितना है। तो 10, 20, 25, 30, 40 और 50, यहाँ पे 50 तक है, ठीक है। चलिए अब इसको फिर हम यहाँ पे टोटल के लिए लाइनिंग कर देते हैं।
ठीक, हमने देखा यहां से हमारा जो वेरिएबल है 10, 20, 25, 30, 40 और 50 करके है, ठीक है। और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10 के लिए कितना है, 10 मार्क्स कितने बच्चों को, तो 2 बच्चों को, 20 मार्क्स कितना तो 4, 25 कितना तो 5, 30 कितना 6, 40 कितना 10, 50 कितना तो 15। इन सभी फ्रीक्वेंसी को यदि टोटल कर देंगे तो सम्स कर देंगे तो ये कहलाएगा मेरा सिग्मा एफ या एन, सिग्मा एफ या एन। तो आइए इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। 15, 10, 25, 5, 30, 10, 40, 40 2 42। ये हमारा जो एन जो है सिग्मा एफ जो है 42 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया है 42। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम x और f में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 10 इंटू 2 इक्वल टू 20, 20 इक्वल टू 4, 80, ठीक है। 25 इंटू 5 ये हमारा हो जाएगा 125। फिर यहाँ पे 30 इंटू 6 कर देंगे तो 180 हो जाएगा। फिर यहाँ 40 इंटू 10 कर देंगे तो 400 हो जाएगा हमारा जो टोटल होगा। और यहाँ पे 50 इंटू 15 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 750। ये हमारा एफ हुआ, ठीक है ना, हर एक वेरिएबल के लिए। अब इस एफ का जो हम सम जैसे ही करते हैं तो यही हमारा सिग्मा एफ कहलाता है। क्या कहलाता है, सिग्मा एफ। चलिए देखते हैं सिग्मा एफ का वैल्यू हमारे पास कितना है। तो इसको हमने दोनों को प्लस किया तो 100, ठीक है, और 100, 200, 2 to 4, 405, 4 4 800 यानी कि 800, 8 7 15, 1555, 1555। एक बार फिर से कर लेंगे। 5, 8 2 10 2 12, 12 8 20, 20 5 25, हाथ में 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 8 7 15, 1555 हमारा जो है 1555 जो है हमारा सिग्मा एफ आ गया। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो मीन या एक्स बार होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मीन या एक्स बार इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ या एन, यही हमारा फॉर्मूला था। तो चलिए इसको हम देखते हैं वैल्यू को रख के। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 1555 डिवाइडेड बाई, और एन हमारा है 42। एन कितना है 42। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम इसको क्या करें, कल डिवाइड करते हैं तो हमारा एक वैल्यू आएगा। तो देखते हैं कि हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए कितना वैल्यू हो जाएगा। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, फटाफट यूज करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा जो 1555 है डिवाइडेड बाई 42 इक्वल टू, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 37.02। 37.02 ये हमारा मीन का वैल्यू हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा, मीन का वैल्यू होगा। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड से मीन का कैलकुलेशन किए, मीन का कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं। आई होप इस आज के इस टॉपिक से आप लोग बहुत ही क्लियर होंगे। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे जल्द से जल्द।
चलिए अगला टॉपिक हमारा है मेथड नंबर बी। मेथड नंबर बी कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज अंडर शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड से कैसे हम मीन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए बी बी हमारा रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज अंडर शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत ठीक ना डिस्क्रीट सीरीज का जो शॉर्टकट मेथड होता है वो कैसे हम मीन और एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए कहता है कैलकुलेटिंग ऑफ मीन या एवरेज मीन या एवरेज अंडर shortcut method by using following formula। अगर आपको शॉर्टकट मेथड के अंदर मीन या एवरेज फाइंड आउट करना हो तो हमको कुछ निम्नलिखित फॉर्मूले को क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं कि वह हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो हम कह सकते हैं मीन या एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ या एन। यहां पे हमने देखा कि हमारा जो शॉर्टकट मेथड से जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या होगा कि ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ या एन। तो आइए देखते हैं अगर इस सारे टर्म को अगर क्लासिफाइड करते हैं तो हमारा क्या बनता है। तो लिख सकते हैं वेयर ए इक्वल टू होता है हमारा एज्यूम मीन, जिसको हम अपने वेरिएबल या वैल्यू या आइटम से क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में डे 2 में मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ मीन के डे 2 में हमने बताया था कि फ्रॉम इसको कहां से कंसीडर करना है, तो फ्रॉम वेरिएबल या वैल्यू या आइटम। ठीक है, अब एफ इक्वल टू क्या है हमारा, तो एफ तो हमको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी होता है और डीएक्स क्या होता है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि डीएक्स क्या होता है। ठीक है, तो dx कैसे निकलता है, तो dx इक्वल टू होता है यहाँ पे हमारा, चलिए हम सबसे f को भी इंडिकेट कर देते हैं, f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और फिर हम करते हैं dx को। तो dx इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a, यानी कि x मीन्स वेरिएबल या आइटम्स माइनस एज्यूम्ड मीन। जो हम एज्यूम किए हैं
वो हमारा जो होगा वेरिएबल में से क्या होगा होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यदि dx बनानी है तो f dx क्या होगा, तो f dx इक्वल टू होता है, ठीक ना, f इंटू dx, f इंटू dx। ठीक है, f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और इंटू dx क्या मतलब, dx का मतलब होता है डिविएशन। क्या होता है, डिविएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dx को डिविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविएशन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ dx यदि हमको करना हो, सिग्मा एफ dx करना हो हमेशा की तरह, सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो सम ऑफ एफ dx, सम ऑफ एफ dx इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, एफ dx। ठीक है, और हमारा सिग्मा एफ या एन क्या होगा, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आइए लिख देते हैं इसको भी, सिग्मा एफ या एन इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये रहा हमारा, सारे टर्म्स को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, ठीक ना, आपने देखा। तो हमने शॉर्ट मेथड से अगर हमको मीन या एवरेज फाइंड आउट करने हो, ठीक है ना, तो हमको क्या करना होगा, कुछ फॉर्मूला है जिसको हमको एक फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और वो हमारा जो फॉर्मूला होगा मीन या एक्स बार का ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ या एन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि सारे टर्म्स को यदि हम रिप्रेजेंट किया तो ए का मतलब एज्यूम मीन, एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, dx फॉर वेरिएबल्स माइनस एज्यूम्ड मीन, एज्यूम मीन सिग्मा एफ डी एक्स, सॉरी एफ डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी को हम डिविएशन से क्या करते हैं, डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ डी एक्स होता है। सिग्मा एफ डी एक्स करने के लिए क्या होता है, तो एफ डी एक्स का जो हम सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमारा सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा, और सिग्मा एफ या एन हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप आज के इस टॉपिक को आपको बहुत ही क्लियर वे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, अगर हमारा आगे की क्लास को अगर और क्लियरिटी से समझना है तो हमारे यूट्यूब चैनल से कंटिन्यू बने रहे, हमारे टॉपिक को ए टू जेड टॉपिक को हमारे देखें। ठीक है, और जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे कि हम टाइम टू टाइम ऐसी और बीकॉम के, एमकॉम के और एमबीए के, मैथ, बिजनेस मैथ के चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सकें। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, कीप स्टडिंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, keep motivating yourself and be positive, stay home, stay safe in this pandemic situation। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए। I am sure that to become success in any exam। Thank you, bye bye।